ऑल लिविंग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी और सभी जानवर ह्यूमन को भी मिलाकर डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर है। लेकिन क्या हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट फूड, कि क्या हम लोग कभी ये जानने की कोशिश की है कि पेड़ पौधों को कहाँ से खाना मिल रहा है? ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट have to make or rather synthesize the food they need and all other organisms depend on them for their food। यानी खुद पेड़ पौधों के पास भी खाना नहीं है, उनको भी ये खाना बनाना पड़ता है, और जिसको और जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं उसका यूज करते हैं, उसके खाना बनाए हुए खाने को। द ग्रीन प्लांट्स मेक और सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड देयर फोटोट्रॉप्स। कहता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खुद तक खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ऑटोट्रॉप्स। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉप्स ट्रॉफिक मोड्स इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। यानी कहता हमने पहले जान चुके हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड न्यूट्रिशन का मोड है उसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड अदर और भी जितने भी जीव जंतु हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रीन पौधे पर अपने भोजन के लिए, इसलिए वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, कहते जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कैरी करते हैं, यानी प्रक्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू डराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी बिल्कुल एक मैजिशियन की तरह पेड़ पौधे हैं जिसने सनलाइट का यूज़ करके उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एज अ प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। तो इस तरह हम सब कह सकते हैं कि हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर हैं भोजन के लिए, और पेड़ पौधे सनलाइट पर निर्भर हैं ताकि वो अपना भोजन बना सके। तो इस तरह जो इंटरलिंक्ड करते हैं तो हम पाते हैं कि जितने भी लिविंग फॉर्म्स है अर्थ पर वो सनलाइट पर डिपेंड करता है भोजन के लिए। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज एनर्जी। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यानी कहता है जो एनर्जी का सनलाइट का जो एनर्जी है उसका प्रयोग किया जा रहा है प्लांट के द्वारा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। यही आधार है जितने भी जीवन संभव है पृथ्वी पर उन सब का। फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीज़न। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो दो रीजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला रीजन, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। यानी जितने भी भोजन पाए जाते हैं पृथ्वी पर उन सब का प्राइमरी सोर्स है, यानी यहीं से सब कुछ डिराइव होता है। इट इज़ आल्सो अदर थिंग इज इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स। और अदर रीज़न ये है, इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये दो रीज़न हो गया जिसके कारण फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है, हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो क्या आप हमें बताइए सोचकर कि क्या होगा अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं हो, क्योंकि हम सभी लोग ऑक्सीजन को ही सांस लेते हैं जिसके थ्रू जो अपना शरीर में जो और डिफरेंट तरह के मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया है वो होता है। अगला, दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म द लाइट एनर्जी। तो ये मजेदार होगा यहाँ पर पढ़ना कि किस तरह का जो स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेटिक मशीनरी है पेड़ पौधों में जिसके द्वारा और वो वेरियस रिएक्शन जहाँ पर हो रहा है जो कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो व्हाट डू वी नो, हम लोग पहले से क्या जानते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट what we actually know about photosynthesis. Some simple experiment you may have done in the earlier classes. कहते हैं कि चलिए हम कुछ let us try to find out what we already know about photosynthesis. हम पहले की कक्षाओं में पहले के क्लासे में क्या फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या पढ़ चुके हैं। कहते हैं some simple experiment you may have done in earlier classes. आप पहले के क्लास में जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ पर कुछ सिंपल छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आपके अध्यापिका ने करवाए होंगे
हैव शोन दैट क्लोरोफिल ग्रीन क्या क्या कर रहा है, सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन इन द ईयर क्लासेस हैव शोन दैट क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट है लीफ का, या फिर कर लें कि ग्रीन पिगमेंट लीफ के लिए है जिसके कारण पत्तियां हरी होती है, क्लोरोफिल जो है उस एक पिगमेंट है ग्रीन पिगमेंट। लाइट एंड CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अक्वर, यानी आपके जो टीचर होंगे उन्होंने सिंपल यह दिखाने का प्रयास किया होगा कि जो भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हो रहा है उसके लिए ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए और CO2 की ज़रूरत पड़ती है ताकि एक फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है वो पेड़ पौधे के द्वारा हो सके। यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स, आपने यह भी देखा होगा एक्सपेरिमेंट इसके लिए भी किया होगा ताकि आप स्टार्च का फॉर्मेशन देख सकें दो पत्तियों में कि किसमें स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है, यानी जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ पर स्टार्च के रूप में जो फूड है जो एनर्जी है वो स्टोर किया जाएगा। उसी तरह ह्यूमन बीइंग भी अपने जो ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी है उसको भी स्टोर करके रखता है, उसका नाम आप बताइएगा किस फॉर्म में हमारे शरीर में स्टोर होता है। एक्स्ट्रा फूड जिस तरह के प्लांट में स्टोर होता है या स्टार्च के रूप में। तो 2 लिप्स लिया गया, एक वेरीगेटेड लिप्स और अ लीफ डेट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, यानी एक को वेरीगेटेड लीफ लिया गया और दूसरा था एक लीफ जिसको पार्शियली कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से एंड एक्सपोज टू लाइट, और उसको लाइट में छोड़ दिया गया। ऑन टीजिंग दिस लीव्स फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ। तो ऐसा हम देख पाएंगे कि जो क्लोरोफिल है वो उसी पार्ट में पाया जाता है जहाँ पर हर पार्ट में, तो ये शो करता है कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं। ऑन टेस्टिंग दिस लिप्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी जब हमने स्टार्च का टेस्ट किया तो इससे साफ हो गया इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अक्वर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि ग्रीन जो पेड़ पौधा का जो ग्रीन पार्ट है उसी में हुआ, और वो भी आगे हुआ ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट के प्रेजेंस में हुआ। आगे चलें तो कहता है another experiment you may have carried out where a part of leaves is enclosed in a test tube containing some chlorophyll, यानी आपने कुछ और एक्सपेरिमेंट अगर बात करें तो आपने यह भी किया होगा शायद कि आपने एक वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ यानी लीफ का एक पार्ट को इनक्लोज कर दिया गया टेस्ट ट्यूब में, आपने किया होगा इनक्लोज बंद कर दिया, जिसमें कुछ KOH कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन विच ऑब्जॉर्व CO2, यानी CO2 को ऑब्जर्व करने के लिए KOH सोक्ड कॉटन को हम आपने टेस्ट ट्यूब में रखा होगा और लीफ को उसमें इनक्लोज कर दिया। वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, और जो अगला भाग है जो अदर पार्ट है उसको हमने हवा में छोड़ दिया। दिस सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम, उसके बाद ये जो सेटअप था इसको हमने कुछ समय के लिए लाइट में रखा। ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द 2 parts of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for a starch while the portion that was in the test tube negative, यानी निगेटिव या पॉजिटिव होने का मतलब हुआ पॉजिटिव मतलब जिसको जो चीज़ है, यानी स्टार्च पॉजिटिव यानी स्टार्च है, कोरोना पॉजिटिव यानी कोरोना है, दैट पार्ट इज पॉजिटिव यानी इसमें स्टार्च पाया गया, क्योंकि जो पार्ट था लीफ का जो पार्ट हमने एक्सपोज किया एयर में, डेट हैव एबिलिटी यानी उसके पास क्षमता था कि वो ऑब्जर्व कर सके सनलाइट को ऑब्जर्व कर सके, और जो हमने सोक कर लिया उसका CO2 कि उस जिसके वजह से यानी उसको जो ऊपर वाला भाग था उसको CO2 मिल रहा था एटमॉस्फेयर से, और जो नीचे वाला भाग था उसका हमने CO2 ऑब्जर्व कर लिया सोक लिया है, तो CO2 भी इससे हमें पता चल रहा है कि CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तभी ना वो स्टार्च बना पाया। दिस शो दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, यानी इस तरह हम कह सकते हैं, यानी एक एक्सपेरिमेंट था टू शो दैट कि CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है या फिर ज़रूरी है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन है कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ईयरली एक्सपेरिमेंट, यानी पुराने ज़माने में भी फोटोसिंथेसिस को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते रहे, उनमें कुछ जो पुराने ज़माने के एक्सपेरिमेंट थे उस पर हम बात करेंगे।
It is interesting to learn about those simple experiments that led to a gradual development in our understanding of photosynthesis। यहाँ पर ये मज़ेदार होगा सीखना इस बारे में उन सिंपल एक्सपेरिमेंट, यानी जो पुराने ज़माने में जो सिंपल एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों के द्वारा हुआ, उसी का बदौलत है कि आज हम फोटोसिंथेसिस के लिए अपना फोटोसिंथेसिस को हम आसानी से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था इस फोटोसिंथेसिस में जो डन किया एक्सपेरिमेंट, उसमें था जोसेफ प्रिस्टले। इन 1770 यानी 1770 ईस्वी में उन्होंने एक परफॉर्म किया सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्स द इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। यानी उनका जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने करते गए तो इससे उन्हें एयर का रोल पता चला कि क्या रोल है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ। प्रिस्टले यू मे हैव रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। यानी आप शायद याद कर पा रहे होंगे कि 1774 में ये वही प्रिस्टले हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवर किया था। इसके प्रिस्टले ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस अ बेल जार सून गेट एक्सटिंग्विश्ड। प्रिस्टले ने यह ऑब्जर्व किया या फिर पाया कि एक जो कैंडल है, अगर हम उसे क्लोज्ड स्पेस में, यानी एज अ बेल जार को क्लोज स्पेस लिया गया है, तो बेल जार बिल्कुल बंद इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें जब कैंडल को रखा गया तो पाया गया कि जो कैंडल था वो तुरंत ही बुझ गया, एक्सटिंग्विश हो गया, बुझ गया। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेट इन अ क्लोज्ड स्पेस। उसी तरह अगर हम माउस को रख दें कैंडल की जगह पर तो माउस भी सफोकेट हो जाएगा और वो भी डाई हो जाएगा, मर जाएगा। सिमिलरली माउस, ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट, इस तरह उन्होंने ये निष्कर्ष लाया या निष्कर्ष निकाले हैं, अब बर्निंग कैंडल और एंड एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समाउस डैमेज द एयर। यानी कि जो बर्निंग कैंडल, जो कैंडल बर्न हो रहा था, या फिर जो एनिमल है जो कि हवा में सांस ले रहा था, उसने ज़रूर कुछ ना कुछ एयर को नुकसान पहुंचाया होगा, डैमेज द एयर को कुछ ना कुछ इनकी वजह से, एनिमल के सांस लेने की वजह से और कैंडल के बर्न होने की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। बट वेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट इन द स्मॉल बेल जार, लेकिन वहीं अगला एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने एक मिंट प्लांट को उस बेल जार के अंदर रखा और बर्निंग कैंडल भी था, मॉस भी था, ठीक है। हाँ, तो सेम बेल जार लिया। ही फाउंड दैट द मॉस स्टेड अलाइव एंड द कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। इस केस में क्या हुआ कि जो मॉस था वो भी अलाइव था, वो भी जिंदा था, साथ ही जो कैंडल था वो भी बर्न होता रहा। तो इस तरह प्रिस्टले ने हाइपोथेसाइज कर दिया, यानी एक विचार रखा एज फ्लो। क्या विचार था? उन्होंने कहा कि प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल एबव। यानी इस तरह उन्होंने एक बात कही या कि जो प्लांट है वो रिस्टोर करता है दी एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल बर्निंग कैंडल एबव। यानी जो बर्निंग कैंडल, यानी कैंडल के बर्न होने से या फिर एनिमल के सांस लेने से जो कुछ भी एयर को डैमेज हो रहा था उसको रिस्टोर पेड़ पौधा यानी एज अ मिंट प्लांट जो यहाँ पर था वो कर रहा था। तभी ये दोनों नहीं मर पा रहे थे, या फिर कैंडल बूथ नहीं पा रहा था और एनिमल सफोकेट होकर मर नहीं पा रहा था, क्योंकि मिंट प्लांट की वजह से वो उसमें जो डैमेज था वो रिस्टोर हो गया था। कैन यू इमेजिन हाउ प्रिस्टले वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट। तो क्या आप ये इमेजिन कर सकते, क्या आप विचार कर सकते थोड़े समय के लिए कि प्रिस्टले जी ने इतना सुंदर सा एक्सपेरिमेंट किया कैसे होगा using a candle and a plant? That's awesome. Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days. क्योंकि उनको देखना होगा, इसके लिए उनको जो मोमबत्ती उन्होंने रखा उसको दोबारा रिकेंडल यानी दोबारा उनको जलाने की ज़रूरत थी मोमबत्ती को, तभी वो फाइंड आउट कर पाते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को अगर पूरा 100% कर पाते हैं। इनको रिकेंडल करना होता है, यानी मोमबत्ती को दोबारा जलाना होता और बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि जो उसमें एयर था उसको पूरी तरह से डैमेज होने देना होता। अगर सेटअप को डिस्टर्ब करते तो फ्रेश एयर फिर उसमें आ जाता, तो इस एक्सपेरिमेंट और लंबा तिर जाता है ना। रिमेंबर ही वुड नीड टू, हाँ ठीक है,
हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन थिंक ऑफ अ लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप। तो सेटअप आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का बेल जार का स्ट्रक्चर होता है, आपको सेटअप को डिस्टर्ब नहीं करना है एंड वी हैव टू रिकिंडल द कैंडल को दोबारा जलाना है। तो इसके लिए हम अभी तो स्पार्किंग का प्रयोग कर सकते हैं या फिर फोकसिंग, बाय फोकसिंग द फ्रॉम द मिरर सनलाइट रेज वी कैन बर्न द कैंडल। Using a simpler setup as the one used by the Priestley, but by placing it once in the dark and once in the sunlight। कहते यूजिंग अ सिमिलर सेटअप, यानी जो सेटअप था उनका उसी सेटअप को एज अ वन यूज्ड बाय प्रीस्टले बट बाय प्लेसिंग इट यूजिंग अ डार्क एंड वंस इन अ सनलाइट जैन इन जैन हाउस so that sunlight is essential to the plant process that somehow purify the air fueled by burning candles or breathing animals। कहते उसी सिमिलर सेटअप का प्रयोग किया जैन इंजन हॉक्स ने। ठीक है, इस सेटअप को पहले उन्होंने डार्क में रखा, अंधेरे में, और एक बार सनलाइट के प्रेजेंस में रखा और इस तरह उन्होंने शो किए सो डैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस। जो भी प्लांट की प्रक्रिया है उसमें सनलाइट का ज़रूरत है, सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है टू द प्लांट प्रोसेस डैट सम हाउ प्योरीफाई द एयर फोल्ड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एयर। तो उनकी इस तरह वो कहना चाह रहे थे कि जो बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल की वजह से जो एयर था बेल जार के अंदर वो फॉल हो गया, यानी गंदा हो रहा था, उसको सनलाइट जो है वो प्यूरीफाई कर देगा, प्यूरीफाई कर सकता है या फिर कर देगा। इंजन हाउस इज एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट जो विथ एन एक्वेटिक प्लांट शो डैट इन ब्राइट सनलाइट। तो इंजन हाउस इज इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट, यानी इंजन हाउस का एक्वेटिक प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट चल रहा था। वहाँ पर उन्होंने शो किया इन ब्राइट सनलाइट, यानी जब सूर्य पूरी तरह से चमक रहा था, ब्राइट सनलाइट, अ स्मॉल बबल वर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट्स वाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। तो उन्होंने एक्वेटिक प्लांट को जब शो का साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो उनके जो हरे पत्तियाँ थे, हरे भाग थे पेड़ पौधा के, वहाँ पर छोटे छोटे बबल्स जो थे फॉर्म हो रहे थे। लेकिन यही एक्सपेरिमेंट अगर वो डार्क में कर रहे थे तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बबल फॉर्म नहीं हो रहा था। तो लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। बाद में इसे एज ऑक्सीजन के रूप में लोगों ने आइडेंटिफाई किया या फिर साइंटिस्टों ने आइडेंटिफाई किया। हिंस सो डैट इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट डैट कोड रिलीज ऑक्सीजन। और इस तरह उन्होंने ये भी दिखाया, लोगों को बताया कि जो ऑक्सीजन का रिलीज़ होना है वो सिर्फ ग्रीन पार्ट्स जो है पौधा का उसी से रिलीज होता है ऑक्सीजन। तो आगे बढ़ते हैं। अब इट इज़ आगे बढ़ते हुए यहाँ तक, ठीक है। इट इज़ नॉट until about 1854 that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow। तो it was not until about इतना that Julius von Sachs, यानी एक साइंटिस्ट हैं Julius von Sachs, provided evidence for production of glucose when plants grow। यहाँ पर उन्होंने एक साक्ष्य दिया या फिर एक एविडेंस दिया जो बता रहा था कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जब प्लांट ग्रो करता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। जो ग्लूकोज है उसको एज अ स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है इन द बॉडी ऑफ प्लांट। हिज लेटर स्टडीज शो डैट द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट्स क्लोरोफिल एज वी ऑल नो इट नाउ। अभी हम लोग क्या जानते हैं, उसको क्लोरोफिल जानते हैं कि जो ग्रीन सब्सटेंस है प्लांट में उसको क्लोरोफिल कहते हैं। इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, जिसको बाद में क्लोरोप्लास्ट का नाम दिया गया, विद इन प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड। यानी उन्होंने यह भी पाया कि जो ग्रीन पार्ट्स है प्लांट में वही जगह है जहाँ पर ग्लूकोज बनता है। एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और वो ग्लूकोज जो बना ग्रीन पार्ट्स में वही एज स्टार्च के रूप में स्टोर कर लिया जाता है।